जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गॉसियन इंटीग्रल के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम फाइनमैन्स टेक्निक फॉर इंटीग्रेशन पढ़े थे, तो उसी टेक्निक का यूज करके गॉसियन इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, गॉसियन इंटीग्रल हायर स्टडी के लिए, जेईई एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या जरा समझिएगा। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसी को बोलते हैं गॉसियन इंटीग्रल। ये जो ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिखे हैं, वाई इज इक्वल टू दी पावर माइनस एक्स मान लें, तो इसी को बोलते हैं गॉसियन फंक्शन। जब आपका इसका इंटीग्रेशन करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसको बोलते हैं गॉसियन इंटीग्रल। यह क्या एक इवन फंक्शन है। इसका डिफरेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसको हम मान लेते हैं 2i। इस इंटीग्रेशन को हम मान लेते हैं i। इसका बेटा अगर ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ये y एक्सिस के अबाउट का होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, एरिया निकालनी है। क्या निकालनी है, एरिया। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, माइनस सिमेट्रिकल प्लस टोटल एरिया हो गई। 0 टू इन्फिनिटी इसकी बात कर रहे हैं, आई की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये एक एरिया होगी, इधर की एरिया हो जाएगी। 0 टू इन्फिनिटी ये वाली एरिया हो जाएगी। जितनी एरिया होगी वही एरिया इधर होगी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू जो आएगी √π/2 आएगी। किसकी एरिया, ये हाफ की एरिया। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, √π। मतलब इसे हम सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आएगा √π। ठीक है, आंसर कैसे आएगा ये हम लोग देखेंगे। ये हमने यहाँ लिख लिया है जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो फाइनमैन जो टेक्निक था, उस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक ले रहे हैं ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस इंटीग्रेशन के बारे में हम बात करना चाहते हैं। इसको मान लिया है जीटी। क्या मान लिया, जीटी मान लिया। अब यार टी का पैरामीटर, टी जो है पैरामीटर है, तो ये जो सॉल्व जब करेंगे तो जो आंसर होगा वो टी के टर्म में आएगा, तो टी का फंक्शन होगा। तो टी एक पैरामीटर है यहाँ। ठीक है, अब इसको टी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये डी एक्स। ठीक है, ये डी बाई डी टी मतलब टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये जो डेरिवेटिव जब इंटीग्रेशन के अंदर होगा तो पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा, क्योंकि अंदर देखने पर पता चलेगा कि एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, तो टी के रिस्पेक्ट में करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। डेल बाई डी टी ऑफ ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये डी एक्स ऐसे। अभी देखिए आपका ये 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल यहाँ टी होगा, और ई पावर माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ई का पावर माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2t। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं ई पावर माइनस टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2t। यहाँ टी एक्स को अगर वाई हम मान लें तो टी डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। ठीक है,
बातें समझ आ रही है ना? तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब ये e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर तो है, e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये -2 बाहर लिख देते हैं, ठीक ना। टी डी एक्स के जगह पर dy हमने लिख दिया। लिमिट की अगर बात करें तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी हो जाएगी। अब यहां बेटा ये देख रहे हैं कि ये y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t तो रहेगा कांस्टेंट। अब -2 e पावर माइनस टी स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस वाई स्क्वायर dy। और यह जो इंटीग्रेशन है देखिए यहाँ से क्या है, i है। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या है, वेरिएबल चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। x के जगह y भी लिख दें तो कोई अंतर नहीं आएगा, y लिख दें u लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -2 ई पावर माइनस टी स्क्वायर आई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, जी डैश टी की वैल्यू है। अब बेटा इसको ठीक फिर से इंटीग्रेट अगर कर दें तो क्या होगा, इसे जी डैश टी इज इक्वल टू -2 तो कांस्टेंट है, ई पावर माइनस टी, इसको आई भी हो जाएगा एज ए कांस्टेंट, और बिटवीन द लिमिट कर दे 0 टू इन्फिनिटी। तो ये जी डैश टी को करेंगे तो हो जाएगा जी टी। ठीक है ना। अब देखिए आपका ये -2i, यहां ध्यान दीजिए आपका, यह भी देखिए यहां भी आई है। ठीक है, अगर इसका लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, जी इन्फिनिटी माइनस आई स्क्वायर। जी इन्फिनिटी की बात करें, टी के जगह इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पर तो क्या ई पर माइनस 0 बन जाएगा, ये तो 0 हो गया। अगर जी 0 करेंगे तो टी के जगह 0 करेंगे तो आपका जी 0 की वैल्यू बेटा हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स। लिमिट लेंगे 0 टू इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी यानी π/2 माइनस tan इनवर्स 0 माइनस 0 π/2, यानी बेटा आई स्क्वायर का हो जाएगा π/4, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, √π/2। यही हम बता रहे थे कि आई की वैल्यू हो जाएगी √π/2, 2 और 2 कैंसिल, √π। मतलब गासियन इंटीग्रल की वैल्यू मिली √π। ठीक है, ये आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करिएगा। और फाइनमेंट टेक्निक का यूज करते हुए इसी इंटीग्रल को एक और दूसरे मेथड से हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।